कहा जाता है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक झील है, इतनी गहरी कि उसका तल किसी ने नहीं देखा। दिन में यह झील साफ और शांत दिखती है, लेकिन जैसे ही रात होती है और चांदनी इसकी सतह पर गिरती है, उसमें एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, आंसुओं से भीगी, चेहरे पर दर्द और होठों पर टूटा हुआ नाम। पास के गांव के लोग कहते हैं अगर कोई आधी रात उस झील के किनारे खड़ा हो तो वो परछाई उसकी तरफ मुड़कर देखती है और उसके कानों में फुसफुसाती है, मुझे वापस ले चलो आर्यत। गांव वाले डर के मारे इस झील के पास नहीं जाते, क्योंकि उनका विश्वास है कि वो परछाई असल में दिव्यानी की आत्मा है, एक शापित कन्या जिसकी अधूरी प्रेम कहानी सदियों पुरानी है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेम की है जिसने समय, मृत्यु और भाग्य तीनों को चुनौती दी। दिव्यानी वो कन्या जो जन्म से ही भाग्य की कैद में थी, पर दिल में अनंत प्रेम की ज्योति लिए जीती रही। और आज मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, वो कहानी जो शुरू होती है महलों की रौनक से और ख़त्म होती है चांदनी में डूबी एक झील की खामोशी पर। हिमालय की घाटियों में बसा विराटगढ़, बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच सोने जैसे धान के खेत और बीचों बीच सफ़ेद पत्थरों से बना एक भव्य महल। यहीं जन्मी थी दिव्यानी, राजा वेगवान और रानी सुधा की एकमात्र संतान। राजा वेगवान लंबा चौड़े कंधों वाला, तेज निगाहों और गंभीर चेहरे का व्यक्ति, युद्ध में अजेय, न्याय में कठोर, लेकिन बेटी के सामने वो एक पिता नहीं बल्कि एक कोमल छांव बन जाते थे। उनकी गूंजती हुई आवाज़ भी दिव्यानी के सामने पिघलकर बस एक सवाल पूछती, बेटी आज क्या नया सीखा। वहीं रानी सुधा, गोरी, नाजुक, पर आँखों में गहरी दृढ़ता, भगवान शिव की अनन्य भक्त, जो हर सुबह महल के आंगन में दीप जलाकर मंत्र पढ़ती थी। उनका मानना था कि सच्चा बल प्रेम और करुणा में है, तलवार की धार में नहीं। दिव्यानी का बचपन महल की रौनक और हरियाली के बीच बीता। वो बाग के आम के पेड़ के नीचे किताबें पढ़ती और महल के पुराने गलियारों में घंटों भटकती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे साधारण जीवन से आगे कुछ ढूंढना हो, लेकिन उसमें कुछ अलग बात थी। वो महल की शाही पोशाकों और गहनों से ज़्यादा मंदिर की घंटियों और रहस्यमयी कहानियों में खोई रहती थी। जब बाकी राजकुमारियां नाच और गीत में समय बिताती, दिव्यानी जंगल के किनारे बैठे बूढ़े साधु से प्रश्न पूछती, क्या सच में हर आत्मा का कोई अपना होता है। रानी सुधा उसके इस स्वभाव को देखकर मुस्कुराती, पर राजा बेगवान कभी कभी चिंता से भर जाते। ये बच्ची महलों में जन्मी है, पर इसके दिल में दूर कहीं भटकने की चाह है। यह चाह इसे कहाँ ले जाएगी कौन जानता है। विराटगढ़ में हर साल वसंत ऋतु के स्वागत में पुष्पोत्सव होता था, एक ऐसा दिन जब महल के आंगन से लेकर बाजार तक फूलों की सजावट, संगीत और हंसी खुशी गूंजती थी। उस साल का उत्सव खास था क्योंकि पड़ोसी राज्य से एक दल आया था और उसी दल के साथ आया था एक युवा योद्धा आर्यत। आर्यत गेहुआ रंग, चौड़ा माथा, तेजस्वी गहरी आँखें और सुनहरे कवच पर हल्के नीले रत्न जड़े हुए, कंधे तक आते बाल जिस पर सुबह की धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे सोने की धार बह रही हो। उसके चेहरे पर दृढ़ता और होठों पर हल्की सी मुस्कान, एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी भीड़ में अलग दिखे। दिव्यानी उस समय महल के ऊंचे बालकनी से नीचे उत्सव देख रही थी। फूलों की महक और ढोल नगाड़ों के बीच उसकी नज़र एक पल के लिए उस भीड़ में ठहर गई और ठहरते ही जैसे समय थम गया। आर्यत ने भी ऊपर देखा, उनकी निगाहें मिली। वो बस एक पल था, लेकिन उस पल में जैसे दोनों के बीच अनकहे शब्द बह निकले। दिव्यानी ने खुद को संभालते हुए नीचे आने का निर्णय लिया। महल के आंगन में आर्यत,
राजा वेगवान के सामने झुककर प्रणाम कर रहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, आर्यत महाराज। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, पर जब उसकी नज़र दिव्यानी पर पड़ी उसमें एक कोमलता भी घुल गई। उस दिन के उत्सव में दोनों कई बार आमने सामने आए, कभी फूलों की माला चढ़ाते समय, कभी मंदिर में दीप जलाते समय, और हर बार नज़रों का वो छोटा सा खेल दिल में एक अनकही धुन बजा देता। रात ढलते ढलते दिव्यानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसकी अंगुलियां अनजाने में एक गुलाब की पंखुड़ी को मसल रही थी और मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आर्यत। पुष्पोत्सव के बाद भी आर्यत महल में ठहरा रहा। वो राजा वेगवान को युद्ध कौशल दिखाता, सैनिकों को प्रशिक्षण देता और चोरी चोरी दिव्यानी को देखने के बहाने बाग में जाता। दिव्यानी भी मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल तोड़ने के नाम पर वहीं पहुंच जाती। धीरे धीरे इन मुलाकातों में मुस्कुराहट से बातें और बातों से एक गहरा अपनापन जन्म लेने लगा। कभी दिव्यानी आर्यत को विरासत के किस्से सुनाती, कभी आर्यत उससे दूर दराज के युद्धों और यात्राओं की कहानियाँ सुनाता, और इन कहानियों के बीच न जाने कब दोनों के दिलों में यह यकीन बैठ गया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक शाम महल के दीवान खाने में राजा वेगवान ने दरबारियों से कहा, आर्यत सिर्फ युद्ध में वीर नहीं बल्कि स्वभाव में भी सज्जन है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी बेटी का जीवन साथी बने। रानी सुधा के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी और दिव्यानी, जो पर्दे के पीछे से सब सुन रही थी, उसकी धड़कन तेज हो गई। यह वही था जिसका सपना उसने कई रातों से देखा था। लेकिन उसी रात जब महल में विवाह की तैयारियों के लिए दीपक जलाए जा रहे थे, मुख्य द्वार पर एक वृद्ध साधु आ खड़ा हुआ। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आँखों में ऐसी चमक थी जैसे वह भविष्य देख सकता हो। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, राजकुमारी दिव्यानी कहाँ है? सब लोग चौंक गए। दिव्यानी जैसे ही उसके सामने आई, साधु ने उसकी ओर देखा और अचानक उसका चेहरा कठोर हो गया। साधु ने कहा, राजा वेगवान, आपकी बेटी के माथे पर एक अदृश्य रेखा है, मृत्यु और बिछड़न की रेखा। जिस दिन ये विवाह होगा उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके सबसे बड़े दुख में बदल जाएगा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा वेगवान ने गुस्से से कहा, ये कैसी अपशगुन वाली बातें हैं, जाओ यहाँ से। साधु ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, बस इतना कहा, मेरी बात याद रखना, भाग्य की डोर में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। और फिर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। दिव्यानी की आंखों ने उस पल कुछ ऐसा देखा जो उसे बेचैन कर गया, पर उसने खुद से कहा, प्रेम में डर की जगह नहीं होती। पूरा विराटगढ़ सोने की रोशनी में नहाया हुआ था। महल के हर स्तंभ पर फूलों की मालाएं लटकी थी। दीपकों की कतारें गलियों में जगमगा रही थी और आकाश में आतिशबाजी के रंग बिखर रहे थे। आज राजकुमारी दिव्यानी का विवाह था वीर योद्धा आर्यत के साथ। दिव्यानी लाल सुनहरी बनारसी साड़ी में, माथे पर चमकती हुई बिंदिया और हाथों में मेहंदी का गहरा रंग, आँखों में लज्जा और दिल में सपनों का समंदर लिए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं आर्यत सुनहरे राजसी वस्त्र और रत्न जड़ित मुकुट पहने एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक विजेता की तरह दिख रहा था। विवाह मंडप में पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। सप्तपदी का 7वां फेरा शुरू ही हुआ था। दिव्यानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और आर्यत ने उसकी आंखों में देखकर मानो बिना शब्दों के कहा, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। लेकिन तभी महल की ऊंची दीवारों के पार से युद्ध के नगाड़ों की डरावनी गूंज उठी। धुआं, चीखे और घोड़ों की टापें, पूरा वातावरण बदल गया। दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुसी काले वस्त्रों में लिपटी सैकड़ों परछाइयाँ। उनके बीच से आगे बढ़ी एक औरत
चांदी जैसे बाल, नीली आँखें जिसमें ठंडा जहर था और होठों पर एक विकृत मुस्कान। वो थी मोहिनी, चंद्रवंशी राक्षसी जो कभी आर्यत से युद्ध में हार चुकी थी और अब वो प्रतिशोध लेने आई थी। मोहिनी ने आर्यत को देखा और हंसते हुए कहा, तो यह है तुम्हारा सुख, आज ही मैं इसे छीन लेती हूँ। उसने अपने हाथों से एक नीली लपट उठाई और दिव्यानी के माथे पर छुआ और उसने दिव्यानी से कहा, तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारा प्रिय मृत्यु को प्राप्त होगा और तुम अनंत काल तक अकेली रहोगी। दिव्यानी के माथे पर जलन सी हुई और उसकी चीख के साथ ही आर्यत का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद और सांसें थम गई। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा वेगवान और रानी सुधा दौड़े, लेकिन आर्यत निस्पंद पड़ा रहा। मोहिनी की हंसी पत्थरों की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। प्रेम, हा हा, अब देखना कैसे यह प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा दुख बनता है। वो धुएं में लिपटकर गायब हो गई और दिव्यानी अपने पति के निर्जीव शरीर को गोद में लिए पत्थर की मूर्ति सी बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खामोशी बह रही थी और इस तरह खुशियों से भरे विवाह मंडप में मातम छा गया। राजकुमारी दिव्यानी की आंखों के सामने उसका जीवन, उसका प्रेम आर्यत अचानक छिन गया। महल में सन्नाटा था, सिर्फ मोहिनी की शापित हंसी कानों में गूंज रही थी। पर क्या यह सचमुच आर्यत का अंत था या फिर इस प्रेम की डोर अब एक नए इम्तिहान से गुजरेगी? राजकुमारी दिव्यानी अपने प्रिय को बचाने के लिए क्या करेगी? क्या वह शाप तोड़ पाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में, और भाग 2 एक हफ्ते में आपके सामने होगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।